बिस्मिल ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मासूमा की माँ अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानती थी कि वो किस किस्म की लड़की है, लेकिन उन्होंने भी अपनी बेटी को गलत रास्ते पर लगाया और रेहाम को नीचा दिखाने के लिए अपनी बेटी को तदबीरें बताती रही। लेकिन आज मासूमा जिस हाल में है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। अगर उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की होती तो वो कभी भी इस मुकाम पर ना होती। तोकीर साहब मासूमा की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते कि मूसा सिर्फ और सिर्फ मासूमा की तोकीर साहब की जिंदगी का हिस्सा बनने के बाद खुद की जान ले लेगा। और ये बात वो कैसे कबूल कर सकते हैं कि मासूमा जिसकी वजह से उनका इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया, उसके जाने के बाद भी मासूमा इस तरह उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे। मासूमा तो जानबूझकर तोकीर के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगी कि उसकी कोई गलती नहीं, वो तो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। तोकीर साहब बड़े ही गुस्से से मासूमा से कहेंगे, अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल ना होती तो शायद आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने होता। वो तो मुझे बार बार कहता रहा तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करूं, लेकिन मैंने उस वक्त गुस्से में आकर इस बात की जिद की कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकालूंगा, और इसका नतीजा ये निकला कि मेरे बेटे ने खुद की जान ले ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मासूमा, ने मेरी खुशियाँ मुझसे छीनी, मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। रेहाम मुझे माफ करने के लिए तैयार तक नहीं। रेहाम की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही क्योंकि इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर मैं तुम जैसी लड़की से शादी न करता ना तो कभी भी मेरी खुशियाँ तबाह बर्बाद ना होती। मैं अब तुम्हें किसी सूरत पर अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह अगर बात करें रेहाम की, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा याद करती है। मूसा सिर्फ तुम ही तो थे जिससे मैं दिल की बातें करती थी, अपने दुख सुख तुमसे शेयर करती थी, लेकिन तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। शायद ये बात मैं अगर अपने दिल में ही रख लेती कि तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर ली है, कभी भी तुम मुझे इस तरह छोड़कर न जाते। मूसा, तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ क्योंकि तोकीर ने जिस तरह मुझे धोखा दिया, उस लड़की से शादी कर ली जिससे मैं नफरत करती थी। अब मैं कैसे तुम्हारे बाबा पर यकीन कर सकती हूँ। रेहाम जब इन्हीं सोचों में गुम होती है तो तोकीर साहब उसके पास आकर कहते हैं, जानता हूँ कि तुम इस वक्त किस किस्म की कैफियत से गुजर रही हो, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मेरी दूसरी शादी करने का नतीजा ये निकलेगा तो कभी भी मैं मासूमा से शादी न करता। अब आपका बेटा इस दुनिया से चला गया है, इस तरह माफ़ी मांगने से क्या होगा। मूसा तो आपसे कहता रहा कि आप मासूमा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अगर आप इस तरह दूसरी शादी को ख़त्म कर देते तो शायद हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने होता। ये आपका ही कसूर है जो आपने मासूमा को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। हम अपने बेटे को तो मैं कभी भी इस तरह खुशी न दे सका, लेकिन अब मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब बात मानने या ना मानने से क्या होगा, हमारा बेटा तो वापस नहीं आ सकता। अगर आप पहले उसकी बात मान जाते तो शायद हमें आज ये दिन न देखना पड़ता। फिर साहब तो अब ये ठान लेते हैं कि मासूमा अब उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगी। मासूमा ने तोकीर साहब से शादी इसलिए की थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके ख्वाब सिर्फ इसी तरह पूरे होंगे अगर उसने तोकीर साहब से शादी की। लेकिन अब तो तोकीर साहब मासूमा को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हैं। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं।